friends, welcome on Europedia, and today our session is related to group discussion, and I'll be discussing about GD with Shikha and Shubhya. And group discussion is something which is asked in many interviews. उनका part होता है, and candidates fear a lot from GD. और उसका रीजन फियर करने का कि आपने कभी जीडी में पार्टिसिपेट नहीं किया होता है. इंटरव्यू समथिंग जो आप सोलो भी कर सकते हैं. आपने अपना रिकॉर्ड किया, मिरर के सामने खड़े हो गए, आपने कर लिया. लेकिन ग्रुप डिस्कशन में आपको एक टीम चाहिए होती है, एंड दैट इज अ रीजन इन माय ओपिनियन प्रैक्टिस बहुत कम होता है जीडी में इंडिविजुअल्स का. और क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए फियर होता है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता. और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 2, जीडी में 2 कंपोनेंट होते हैं विच यू आर अवेयर. नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 इंफॉर्मेशन या नॉलेज. और अगर आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन नहीं है, या आपकी फ्लुएंसी नहीं है, या आपको करंट टॉपिक्स या टॉपिक्स का नॉलेज नहीं है, तो आप जीडी से और डरते हो. इन सब का सोल्यूशन है, आपको प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स. एंड योरपीडिया हैज डन वंडरफुल वर्क इन दैट. आपको वीकली कंटेंट मिलता है योरपीडिया की वेबसाइट yourpedia.in के ऊपर. वीकली सारे टॉपिक्स का कैटेगराइजेशन जो अभी मैं डिस्कस करूंगा, आप वो टॉपिक ले सकते हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं. एंड जीडी इज नॉट अबाउट नॉलेज, इफ आई कैन टेल यू दैट. इट इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बोल भी पाएंगे. इट इज व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड अस. अगर आप उसको कम्युनिकेट कर पाएं तो आपका जीडी हो जाता है. कुछ आपको स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, एंड इफ यू डू दैट देन जीडी इज वेरी इजी. सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. शिखा, आई कम टू यू. प्लीज टेल अस, ग्रुप डिस्कशन में इस वीक कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जीडी चल रहा है, एंड हम किस तरीके से इन सारे जीडीज को देख सकते हैं कि कहाँ पे चल रहा है और किन किन ऑर्गेनाइजेशन में और किन किन प्रोफाइल्स के लिए आई मस्ट से जीडी चल रहा है इस वीक. ओके, सो सर बेसिकली जीडी अभी इस वीक के लिए चल रहा है पब्लिक सेक्टर, कैंपस प्लेसमेंट एंड इवन टू गेट एडमिटेड इन आईआईटीज और आईसीएस. ओके, राइट. सो बेसिकली अभी करंटली चल रहा है गेल, ओके, एनएचपीसी, बीपीसीएल चल रहा है कैंपस प्लेसमेंट में, एंड ईआईएल चल रहा है कैंपस प्लेसमेंट में, एंड इवन आईसीएसई बेंगलोर जो है बेसिकली वहाँ पे मार्केट और लाइक मैनेजमेंट एमबीए करने के लिए जो बच्चे बेसिकली जा रहे हैं उनका 70% वेटेज है जीडी के लिए. राइट. सो थोड़ा बहुत इसमें फॉर्मेट में वो होता है, बट मैक्सिमम दे वांट टू लाइक यू हैव टू बी स्टे अपडेटेड विद द करंट थिंग्स. सो ये जो गेल, एनएचपीसी और लाइक बीपीसीएल के स्टूडेंट्स है, ईआईएल के, ये सारे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं. लाइक बेसिकली ये भी चल रहा है. एंड फॉर द प्रोफाइल आई वुड से एक ही चीज होती है कि स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ इंजीनियर स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बट नो, CAs are also there, chartered accountants, HR part, marketing वाले जो लोग हैं वो भी prepare कर रहे हैं, legal जो department में है वो भी prepare कर रहे हैं. So इसका मतलब ये है कि GD is not important from the point of view to get selection. It is also important to get updated and to get knowledgeable for that. Okay, so you covered requirement of GD in couple of categories. Number 1, अगर आपको पब्लिक सेक्टर की जॉब लेनी है तब जीडी आ रहा है. जैसे आपने बताया कि आईयूसीएल में गेल में चल रहा है अभी, और एनएचपीसी ने भी डिक्लेयर किया हुआ है. एंड देन यू सेड कैंपस प्लेसमेंट के लिए जीडी रिक्वायर्ड है. एंड देन यू सेड हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए एमबीए के लिए तो होता ही है. अगर किसी को एमबीए के लिए जाना है तो वहाँ इंस्टीट्यूट्स में जीडी होता है. लेकिन आपने गेट के थ्रू बताया आईसी बेंगलोर में जो मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट कोर्स में 70% वेटेज है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडिशंस. दो आई विल डिस्कस विद शुभ्या लेटर ऑन, लिटिल लेटर, कि जो आप कैंपस प्लेसमेंट में जब पब्लिक सेक्टर जाता है और जब पब्लिक सेक्टर अलग से कैंडिडेट्स को बुलाता है तो जीडी के में डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मेट में डिफरेंस क्या होता है. बट बिफोर दैट शिखा, आई विल आस्क यू लाइक दिस जीडीज के जितने भी हमारे फॉर्मेट हैं, तो क्या एक ही फॉर्मेट फॉलो होता है या अलग अलग फॉर्मेट फॉलो होता है जीडीज के अंदर? लाइक कॉमन फॉर्मेट एक होता है जिसका मोटिव होता है डिस्कशन. ओके, राइट. बट कुछ फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है. लाइक पीजीसीआई में क्या होता है, रिटन कंक्लूजन वो बेसिकली करते हैं कि वन पर्सन इज टू इंट्रोड्यूस, देन एवरीबॉडी हैव टू बी डिस्कस्ड, एंड देन आफ्टर इट एंड वो बोलते हैं कि सब लोग अपना रिटन कंक्लूजन दीजिए. राइट. एंड लाइक एनएचपीसी भी चल रहा है, तो उसमें ये होता है 1 person फॉर द इंट्रोडक्शन, 1 for the conclusion, and including 2 of them and rest of the people will discuss over that. So थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता. जैसे कैंपस प्लेसमेंट में है तो उसमें थोड़ा लैंग्वेज का होता है, यू हैव टू बी स्टे इन इंग्लिश लाइक दैट. रेस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर में देयर इज नो बार, इंग्लिश हिंदी आप लाइक कह सकते हो. सो दिस इज द कॉमन. सो एज मेंटर, इफ आई आस्क यू, आप मेंटरिंग कर रहे हैं जीडीज के लिए कैंडिडेट्स की, तो कितने ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस के बाद इंडिविजुअल कैन फील कॉन्फिडेंट टू पार्टिसिपेट इन जीडी? आई थिंक 6 GDs. 6 GDs आई वुड से. अगर वो या तो एक दिन में 2 प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर एज अ बिगनर, लेट्स सपोज एज अ बिगनर ही वाज स्टार्टिंग, सो वीक के अगर वो 6 जीडी प्रैक्टिस कर रहा है डिफरेंट डोमेन के, लाइक मैम विल टेल अबाउट द डोमेन्स एज वेल, डिफरेंट डोमेन के अगर वो जीडी प्रैक्टिस कर रहा है तो आई थिंक ही विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल सी कि वो इंप्रूव कर रहा है. ओके, सो शुभ, नो क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम स्टूडेंट साइड कि मैम मेरा परसों जीडी है, कंपनी आ रही है, मैंने आज तक कभी जीडी नहीं लगाया, परसों कंपनी आ रही है,
कैन वी हेल्प हिम? सर आई टेल वन थिंग कि IOCL के GDs हुए थे, PSUs डिफरेंट GDs हुए हैं अभी तक. आई ऑलवेज टेक अ कंबाइंड सेशन जिसमें मैं 10 तरह के डिफरेंट डायमेंशंस में कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी चीजें वी मेक द पर्सन लर्न जिसमें उनको डाटा गैदर करने में, याद करने में, या कैसे इंट्रोड्यूस करना है या कैसे कंक्लूड करना है, वो कभी भी उनको डर नहीं लगेगा. प्लस अगर आपके पास 2 दिन है, आप मल्टीपल, वी ऑल आर देयर. अगर हम मेरे साथ भी 2 सेशंस, आपके साथ भी आई थिंक 6 GDs, शिखा मैम ऑलरेडी जस्टिफाइड. आप 6 मल्टीपल उसमें डोमेन्स में, हाँ 2 दिन में ये ग्रिल करना पड़ेगा कि हमारे पास इतने डॉक्यूमेंटेशंस हैं. आप हर डायमेंशन का एक डॉक्यूमेंटेशन की हाइलाइट्स पढ़ लीजिए. आप हमारे कंबाइंड सेशंस जिसमें मैं पूरा ये 10 स्ट्रक्चर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनके कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट्स बताती हूँ विच विल हेल्प देम हाउ टू इंट्रोड्यूस, हाउ टू कंक्लूड, और बीच में डाटा का देना. तो डाटा का अगर हमने सिखा दिया, डायमेंशंस अगर हम उनको पढ़ा रहे हैं और क्या क्या बता रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हमारे पास इतने हैं कि आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अंडर द स्काई कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होगा जो हमारे पास मिसिंग होगा. वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड भी है और हम शेड्यूल शेयर करते जाते हैं. फॉर द नेक्स्ट वीक आल्सो द शेड्यूल इज ऑलरेडी प्लान्ड, आई थिंक फॉलो ग्रुप में शेयर भी है कि क्या क्या आपको चीजें करनी है इन हाइलाइट्स. तो दैट एक्चुअली हेल्प्स अस. ओके सो दैट मींस विद इन 2-3 डेज इट कैन बी डन. एंड अगर नॉलेज एक्वायर नहीं हो जाता है बहुत ज्यादा, तो एटलीस्ट आपको ऐसे ट्रिक्स पता लग जाते हैं जिनसे आप एलिमिनेट नहीं होंगे. अब शुभ यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देयर आर 2 एस्पेक्ट्स टू सी GD. वन इज कि मैं इतना स्कोर कर लूं कि मैं एलिमिनेट ना हूं, या मैं इतना स्कोर कर लूं कि मेरे को नंबर ज्यादा मिल जाए. बहुत से GD ऐसे होते हैं कैंपस प्लेसमेंट में जहां पे आपको मार्क्स नहीं मिलने होते हैं, बस वो एलिमिनेटिंग होता है कि 10 में से मेरे को 3 अगले लेवल पे लेके जाना है कैंडिडेट्स को और 7 को एलिमिनेट कर देना है. तो इतना ट्रिक्स आप सीख लें कि आप एलिमिनेट ना हो, यू हैव डन योर जॉब. नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शुभ इज लाइक there is no limit to the topics. कुछ भी पूछा जा सकता है. So how can we help students in identification of the topics? And ये जो GD करवाते हैं लोग, जो organizations करवाती हैं, वो टॉपिक कैसे ढूंढती होंगी? What is your opinion? So basic सर, पहले तो अगर मैं डायमेंशंस पे जाऊंगी तो 10 ट्रेंडिंग डायमेंशंस होती हैं जिसमें से टॉपिक उठाया जाता है. I'll share the dimensions also. What are the most probable dimensions through which the topic actually pops up? Second, अगर आप सबसे ज्यादा देखेंगे तो करंट में जो चलता है, ठीक है, that is main highlight to choose a topic of GD. अभी क्या ट्रेंड में है? महाकुंभ मेला, राइट? उसके बेसिस पे ही 4 टॉपिक्स वी कैन जस्ट डिस्कस इट राइट नाउ वो है. अगर आप फाइनेंस या उसके बेसिस पे जाओगे, इकोनॉमी वाइज बूस्ट, आपने देखा होगा कि वहां की टूरिज्म वाइज कितना एक्सपेंशन हो रहा है. वहां पे लोकल पॉपुलेशन, आई टेल यू वन लोकल पॉपुलेशन तो अब इतना ट्रेंडिंग है, सोशल मीडिया पे रील्स आ रही हैं कि एक पर्सन यहाँ से ही वेंट फ्रॉम अनदर स्टेट, ही वेंट ओवर देयर एंड उसने कितना 40 lakhs कमा लिया इन 1 week. That is रिलेटेड टू फाइनेंस. मतलब ऐसे आप एग्जांपल्स, जब भी मैं बोलती हूँ आप रियल लाइफ इंसिडेंट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, चाहे आपको ये सारी चीजें हमें पता हो. तो जब इसमें से GD का टॉपिक बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, सोशो कल्चरल इवेंट्स या रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस, उनसे बिजनेस कैसे रिलेटेड है, राइट? राइट. इट कुड बी रिलेटेड टू बिजनेस, इट कुड बी कि कैसे इकोनॉमी वाइज एक्सपेंशन आ रही है, उस स्टेट का कितना वो बेनिफिट हुआ, राइट? इट कुड बी रिलेटेड टू, अगर मैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे चली जाऊं तो हमने अभी रिसेंट न्यूज़ में भी पढ़ा, वी वोंट से कि हम उसको कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, बट इट इज इन वाटर में अगर वो बैक्टीरियल लेवल निकला है, जहां पे 4 करोड़ लोग एक ही दिन में अगर मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका एक, तो इट इज रिलेटेड टू हाइजीनिक. अगर आप हाइजीन पे देखोगे तो एनवायरमेंटल हो गया, वो आ जाएगा. मतलब मैं नहीं बोलूंगी आपको एक डिप्लोमेट, यू हैव टू प्ले सिंपल. ऑलवेज से GD में आपका कम्युनिकेशन ज्यादा चेक होता है, द फ्लो विद व्हिच वी स्पीक, और कैसे आप किसी को, ये नहीं है फिश मार्केट क्रिएट करके काउंटर कर रहे हो. यू डोंट हैव टू काउंटर, यू हैव टू रिस्पेक्टफुली से टू द पर्सन. अगर आप चाहे तो वीक कंपोनेंट को टारगेट करो, कभी भी स्ट्रांग पे मत टारगेट करो. एज आई से इन GT, एक स्ट्रांग वाले को पकड़ लो और उसको लेकर आप क्रॉस कर लो. GD में आप वीक को पकड़ो और उसको आप टारगेट करके उसके ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हो. दैट वी डू, राइट? इसके बेसिस पे अगर हम गवर्नेंस पे जाएंगे, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि क्राउड सेफ्टी और मैनेजमेंट, स्टैम्पर्ड जो है, कितनी चीजें हमने देखी हैं. दिल्ली वाली साइड पे देखा, वहां पे कितने लोगों की इंजरी, डेथ्स हुई हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जिसमें आपके गवर्नेंस के रिलेटेड आ जाता है. तो बेस्ड ऑन गवर्नेंस आ गया, इकोनॉमी आ गया. अगर सोशो कल्चरल जाएगा, नाउ इट इज अ फेथ थ्रू व्हिच द पीपल आर गोइंग. कल्चरल कॉन्फ्लुएंस है कि लोग जा रहे हैं वहां पे, तो इट इज की अ सिंबल ऑफ फेथ इन कल्चरल कॉन्फ्लुएंस. टॉक अबाउट दैट, उसके ऊपर भी आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है. मतलब एक ही इवेंट और उसके ऊपर अलग-अलग टॉपिक्स, अलग-अलग टॉपिक. तो मतलब व्हेन वी प्रिपेयर वन टॉपिक ना, आई ऑलवेज से कि अगर हम आज GD ले रही हूं मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि एक टॉपिक मत याद करो इसके बेसिस पे. इसके बेसिस पे देखो कि क्या-क्या आ सकते हैं. मैंने जब एक टॉपिक पकड़ लिया, सपोज मैंने एजुकेशन सेक्टर पकड़ लिया, जब मैं एजुकेशन टॉपिक करवाऊंगी या करेंगे हम लोग, हम थोड़ा सा NEP के बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हम ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हम हाइब्रिड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा AI का एजुकेशन पे क्या है, और इतना आपको हो जाएगा कि उसी बेसिस पे
टॉपिक निकलेगा। तो मतलब जो इवेंट चल रहा होता है, जैसे Right. अभी प्राइम मिनिस्टर वेंट टू यूएस राइट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट हुआ था, तो दैट मींस सो मेनी टॉपिक्स कैन बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर करंट राइट हाँ, उनका नेक्स्ट विजिट इंडिया मतलब कि इंडिया में होगा, तो उसके रिलेटेड भी आपको कितनी जनरिक अवेयरनेस है। एंड इवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, जैसे कई बार द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर कि क्या बोलना है, how to speak in the GD where you do not have any idea what to speak, that is the most thing to be learned, और यही GDs में लर्न होता है। अगर आप देखें, अगर आपने लीगल ऑफिसर की अभी बात की थी, you remember that I still remember the thank you message which popped up, कि वही अब लगा था कि अब वहाँ पे उनको लीगल से ही आएगा, it did not come from the legal side, it came from the social media side, एग्जैक्टली it came from the social media। आप कैंपस के हाइलाइट्स देखेंगे, जितना मुझे अभी तक पता है कैंपस में एजुकेशन सेक्टर से बहुत पूछा जाता है, क्योंकि दे वांट टू लिंक एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर से बहुत पूछा गया, तो देयर आर सर्टेन जो हमें भी फीडबैक से बहुत अच्छे से डिटेल पता चलता है कि कैंपस में क्या इंपॉर्टेंट है, पीजीसीएल में क्या इंपॉर्टेंट है, आप आईओसीएल में ले लो, एनएचपीसी में ले लो, कि क्या क्या हाइलाइट्स हैं, हर एक के थोड़े से ट्रेंडिंग जरूर होते हैं। आई थिंक मैम लाइक एज आप फीडबैक की बात करो, लाइक देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, उनको कॉमन टॉपिक्स सर आते हैं एआई एंड सोशल मीडिया, लाइक दीज आर टू वेरी कॉमन। लीगल है, लेकिन डिपार्टमेंट में जा रहे हो, सीए के लिए जा रहे हो, एचआर के लिए जा रहे हो, किसी भी पोजीशन में जा रहे हो, सोशल मीडिया एंड एआई आर द मोस्ट कॉमन टॉपिक। मुझे लगता है उसका कोई मंथ या ईयर नहीं होता है, दिस इज एन एरर, because it is actually in boon, और अभी भी there are lots of questions कि is it replacing the human race, क्या ये कर देगा, क्या जॉब्स कम हो जाएंगी, ज्यादा होंगी, बहुत चीजें आती है ऐसे। तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डायमेंशंस। ओके, सो शुभे, ऐसी डायमेंशन जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जो आपने बताया कि हमने कुछ कैटेगरीज डाला, वो कैटेगरीज आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं? So two of the categories very simple, education और sports तो हो ही गई, स्पोर्ट्स के रिलेटेड आ जाता है टॉपिक, राइट। अगर मैं बोलूं आपको सोशियो कल्चरल इवेंट्स के रिलेटेड, एनवायरनमेंट के रिलेटेड टॉपिक हो गया, आपका फाइनेंस एंड इकोनॉमी इश्यूज आ जाते हैं, उसके रिलेटेड हो गया, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल आ गया, जियो पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल आ गया, टेक्नोलॉजी जिसमें आपने यही उठा लिया, कोई भी उसके बेसिस पे टॉपिक आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, एक टॉपिक अभी मुझे याद है आईओसीएल में आया था, दैट इज योर मनी कांट बाय हैप्पीनेस। yes, and Now that is on very this- common ma'am, very On common. this topic the person has to speak, and the students are कि इस पे क्या बोल रहे हैं आप? लेकिन एक और मैं आपको ऐड करूंगा, जब आईयूसीएल के इंटरव्यूज चल रहे थे, यू रिमेंबर लाइक उन दिनों में ना कुछ ऐसे इवेंट जरूर होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स बोले सडनली कहां से आ गया, लेकिन अंबानीज का मैरिज एंड मनी वाज स्पेंट अ लॉट, सो आई थिंक पीपल लिंक इट, ऐसा नहीं कि कहीं से आउट ऑफ द ब्लू आ जाता है टॉपिक, बट आई थिंक दे लिंक इट। That is there, but उनको proverbial जैसे technocrats के लिए something new, right? When we teach a GD, it is like हमें abstract करने में बहुत मजा आता है कि we are discussing on it, it's a philosophical topic, but for technocrats they need to learn this skill. And other in the miscellaneous categories बहुत होते हैं, जैसे news, media, ये media के freedom के related, ये भी बहुत prominent topics हैं। Okay, before I come to Shikha and ask you, Shikha, that this week what are the topics which we are mentoring students with, one question Shubha, I'll ask you कि वही पब्लिक सेक्टर जब कैंपस प्लेसमेंट में जाता है, बीपीसीएल इज गोइंग फॉर कैंपस प्लेसमेंट, और बीपीसीएल का या आईओसीएल का अपना अलग से जीडी है, हाउ कंडक्टिंग जीडी और हाउ द फॉर्मेट ऑफ द जीडी इज डिफरेंट इन दीज टू सिचुएशंस? So, which I have heard feedback from many students. We went to IIT Dharwad also, and we had a discussion with the students. और मंडी में भी गए थे, तो GD करवा रहे थे. I still remember. Students were like, मैम GD ना कैंपस में जब आते हैं तो इट इज वेरी डिफरेंट, जैसे अगर PSUs में होता है, क्योंकि वहां पे होता है आप फ्रेंड्स बैठे हैं, आपको ग्रुप में बिठा दिया, आप एक एक करके सारे बोलते हैं, और आपको लगता है GD ऐसा ही होता है। जब आप इन फ्रेंडशिप आप बोलते हैं, आप थोड़ा सा एक दूसरे को फेवर भी कर देते हैं, उस टाइम पे आपको शायद जॉब्स आर नॉट दैट प्रायोरिटी, बट आप जैसे जैसे निकलते जाते हैं ना, यू फील द रेस की भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा एक फिश मार्केट करने का ऑनलाइन वीडियोस देखो आप अपनी जो जीडीज की होती हैं, द स्टूडेंट्स आर एक्चुअली फिश मार्केट की मुझे जॉब चाहिए और इसके बेसिस पे मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा, मेरे मार्क्स चले जाएंगे, और जो सच में नहीं बोलते दे डोंट गेट इट आउट, तो उनकी सारा हार्ड वर्क इट गोज इन वेन। तो दैट इज उनको कैंपस में तो लगता है कि भाईचारा निभा लिया, एक एक करके सबको बोलने का चांस दे दिया, और इससे हमारा जीडी हो जाता है। तो दैट इज वन पार्ट। अगर आप पीएसयू में जाएंगे, देयर आर डिफरेंट वर्टिकल्स वेयर अ जीडी इज कंडक्टेड, वहां पे आपको कंक्लूजन लिखवाया भी जाता है 2 से 3 बार, ये नहीं आपको ज्यादा बोलना है, इट इज अबाउट हाउ यू मेक एन एंट्री। हमने उस पे भी वीडियोस, यू हैव गिवन दैट वीडियो, हाउ टू मेक एन एंट्री इन अ ग्रुप डिस्कशन, हाउ नॉट टू बी हाइपर एक्टिव, हाउ नॉट टू बी हाइपो एक्टिव। आप 2 बारी भी बोल रहे हैं लेकिन आप सही जार्गन्स यूज करके बोल रहे हैं, टेक्निकल लगा रहे हैं, तो आप इन दैट रेस हो, अदरवाइज बाहर हो।
PGCL लिखवाता है कंक्लूजन्स को, राइट? IOCL में एक बोलता है, एक सिर्फ एग्जिट वो करते हैं, एंड दैट टू द स्टूडेंट्स टेक अ चांस कि दैट इज समथिंग कि मैं बोलना चाहता हूँ, एंड दिस इज समथिंग आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद द स्टूडेंट्स आल्सो. द स्टूडेंट्स हु वर देयर इन IOCL, हमारे फीडबैक वीडियोस, द एस्पिरेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने इंट्रो ना किया हो या कंक्लूजन ना किया हो. एक चीज जरूर की होगी, बिकॉज दे वर लाइक मैम वहां पे तो कोई बोल नहीं पा रहा था, और हमें बहुत वो हो रहा था कि एक कंफर्ट जोन मिल रहा था कि ठीक है हमने GD अच्छा कर लिया, इसके बाद हमारा इंटरव्यू तो अच्छा ही जाएगा. तो एक आपको बहुत पॉजिटिव वाइब मिलती है. सो इन कैंपस भाईचारा है, आउटसाइड द कैंपस देयर इज लॉट्स ऑफ कंपटीशन. अब मैं एक छोटा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस होते हैं. आप दोनों से एनीबॉडी कैन आंसर, बट इट हैज टू बी इन वन वर्ड, क्विक आंसरिंग दिस थिंग. पहला मेरा क्वेश्चन कि GD में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? 8 to 10. 8 to 10. ओके. GD कितनी देर चलता है? 15 minutes max. 50? 15 One five. 15 Okay. 5 to and 12 to 15 minutes actually. 12 to 15 और एक बार 8 मिनट भी चला है in PSU. लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश और बोथ? PSUs में both, campus में English. हाँ, English. Okay. Can same person introduce as well as conclude? No, that's not a good. That's not Okay. a thing. Hyperactive. Do you need to introduce or conclude to get selected? It gives It you can be extra marks. advantage. It is advantage, yes. Advantage. Okay. If you will conclude or either One you thing will needs to be done. Okay. Can you pass the GD if you have no knowledge about the topic? Yes, yes, you can. You By can. following certain tricks and strategies. Introduction ऐसे करो जिसमें आपको नहीं चाहिए ना. आपको क्या लगता है कितने परसेंट इंडिविजुअल अपनी लाइफ की पहली GD से पहले प्रैक्टिस करके GD देते होंगे? In campus कोई भी नहीं, I think. And हाँ. rarest to rare. Now Numbers it's are started. Yeah, very. 70% ratio is like 60. And that is why when they reach the PSU stage, they're already in the state of anxiety. Exactly. Correct, yeah. आपको क्या लगता है कितने दिन रिक्वायर्ड है जिससे पहले मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं एलिमिनेट ना हूं? Minimum. At least 2 to 3 days. 2 to 3 3 days to में 4 आप days में आपको हाँ. 2-3 GDs के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस हो आ जाता जाता है. Okay, what do you think is the most important thing in GD? I give you choice: communication, knowledge, or practice. Communication and practice. Communication comes with practice. Communication. In my opinion, I think practice is very Practice is, important. हाँ. Communication को misunderstand हाँ. करते हैं लोग language के साथ. Language That is के not साथ. like that. Correct. अगर आपका practice है तो आप कुछ ना कुछ बोल पाओगे. Content कितना important होता है GD में? It is, but more is your practice and communication. Okay, do you need to maintain the eye contacts with the observer or not? Not with the observer, but with the teammates. Yes, more. With the exactly. teammates We you need have to to be do. coordinated with the parents, the team, ones who are like your there. teammates, whatever who are sitting there. Do you write while you are participating in GD? Yes, you're given a sheet before that, and you can write down the pointers. Okay, But how I much should you? but I think it's good to be like calculate or multiply your ideas. 2 in to mind 3 so minutes that कि आपको before the आदत GD, हो. the sheet is given, जिसमें आप अपने pointers को लिख सकते हैं, और आपको लिखना चाहिए. आपको Which one is the easiest part in GD? Introduction, conclusion, or participating in between? I would say that was intro and conclusion. I would say. In my opinion, conclusion. Why? Because conclusion is not You're your mixing the input, ideas. it is combination. तो अगर on आपको the कुछ behalf नहीं of आता the team. तो आपके पास conclusion का एक option है. I think वो कुछ quick questions But के बाद introduction, which we make learn, that is the easiest. that is the easiest. That is the लेकिन easiest. हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा शुभा कि बहुत से लोग जंप करने की ट्राई करते हैं इंट्रोडक्शन में, right, जो मैंने देखा कंक्लूजन में कभी नहीं होता. कंक्लूजन की जब बात आती है तो एवरीबॉडी इज लाइक ओके ऑब्जर्व से कंक्लूड, और सब सुन रहे होते हैं कि बिकॉज़ दे आर नॉट इन दैट. ओके, नाउ लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू इज शिखा, इस वीक के लिए क्या टॉपिक्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, बिकॉज़ दिस इज अ वीकली सेशन वी आर कंडक्टिंग. तो इस वीक के लिए क्या क्या टॉपिक्स हैं जीडी के? So for coming week, we are going to be talk about like environmental conservation and sustainability challenges at Mahakumbh Mela. Okay. Right, because environmental भी काफी ज़्यादा impactful है उसमें, and financial economy से we can say regulatory challenges of digital assets and cryptocurrencies. ओके. Right, and abstract can be the evolution of consciousness. Where does women awareness go next? ओके. One important, we are already aware about that India's got related that Ranveer Alabadia controversies. So उससे related already we have discussed, but yes, it can be one important topic that is miscellaneous, dark humor and social sensitivity. डार्क कॉमेडी के ऊपर काफी हाँ, चल रहा dark. है. That is very important. Okay. And yes, geopolitical, international, and related to AI, as you have just said, कि Prime Minister Modi went to the US. Okay. So AI and job displacement, AI and job replacement, and AI and job creation, ethics of artificial intelligence. Okay. So these are the topic we need to be covered. Okay, so Shikha, do we provide the video recorded version of each of the GD topics Yeah. also?
Yes, sir. Actually, we have already made the documentation of what the topic we have already covered. Okay. We have a dedicated WhatsApp group also of every organization. Where we share these documents. Yeah, we can share this documentation there, and we're already shared. And we have like dedicated YouTube channel Okay. that is Campus Placement, Yourpedia Campus Placement. You can go and watch all the videos in the series. Okay. जो शुभ्या मैम ने, मैंने और आपने videos record Done. किए हैं with the solved GD basically. So you can get the ideas. अगर जैसे हम मैम बोल रहे थे और हमने डिस्कस किया, जो बच्चे को कुछ भी आइडिया नहीं है, हाँ. एटलीस्ट अगर वो वीडियो देखे तो he can get the idea and he can even crack. Wonderful. So I think then we sum up our session, weekly session. So friends, you can take this document which is prepared weekly and then we integrate it into monthly and then semester wise and annual wise. तो आप ये डॉक्यूमेंट हमारे योरपीडिया का जो वेबसाइट है yourpedia.in वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे शिखा ने बताया हमारे 3 चैनल हैं, योरपीडिया एजुकेशन जो मेन चैनल है, लेकिन जीडी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जीडी जीटी वाला चैनल, योरपीडिया जीडी जीटी पीआई एंड कैंपस प्लेसमेंट वाला चैनल, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे वीडियोस रिलेटेड टू दिस। एंड व्हाट्सएप ग्रुप जो हम बनाते हैं, बहुत से कैंडिडेट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। तो आप देखते रहें, दिस इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रैक्टिस फॉर जीडी, वेरी सिंपल थिंग्स बट प्रैक्टिस से चीज आएगा। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, विल मीट Thank you, नेक्स्ट वीक, sir. थैंक यू।